इब्राहिम ट्रायोर की सबसे बड़ी कमजोरी उनका परिवार था। उनके दुश्मन यह बात जानते थे। एक दिन उनकी 14 वर्षीय बहन अमिनाटा वागाडोगू में मिडिल स्कूल से घर लौटते समय गायब हो गईं। सुरक्षा कैमरे हैक कर लिए गए थे। गार्डों को नशा दे दिया गया था। जब उन्होंने उसे यूरोप के सबसे अंधेरे कोनों में पाया तो उन्हें केवल मानव तस्करों का ही नहीं बल्कि उस सिस्टम का सामना करना पड़ा जिसने उनके अपने देश का शोषण किया था। और इस बार युद्ध केवल बुर्किना फासो में ही नहीं बल्कि पेरिस की सड़कों पर भी लड़ा जाएगा। उस दोपहर 3:30 तक सब कुछ सामान्य था। 14 साल की अमिनाटा ट्रायोर वागाडोगू के सबसे सुरक्षित इलाके में इमाम मलिक मिडिल स्कूल से अभी अभी निकली थी, अफ्रीकी सूरज की तपती धूप में। उसके कंधे पर उसका स्कूल बैग था और उसने अपनी गणित की किताब कसकर पकड़ रखी थी। उसने मुस्कुराते हुए अपनी दोस्त फातिमा से कहा, हमारा कल एक एग्जाम है। मेरा भाई हमेशा की तरह मेरी पढ़ाई में मदद करेगा। वह 15 मिनट पैदल चलकर घर जाती थी। सुरक्षित सड़कें, जाने पहचाने चेहरे, हर दिन वही रास्ता। लेकिन अमिनाटा उस शाम कभी घर नहीं पहुंची। शाम 4:45 में राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रायोरे की मां मरियम कांपते हाथों से फोन कर रही थीं। उन्होंने घबराते हुए कहा, अमिनाटा अभी तक घर नहीं आई है। वह हमेशा 4:30 तक घर आ जाती है और वह अपना फोन नहीं उठा रही है। इब्राहिम ट्रायोरे उस समय रक्षा मंत्री के साथ एक बैठक में थे। जब उन्होंने अपनी मां की आवाज में डर सुना तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने बैठक छोड़कर कहा, मामदू को बुलाओ, अभी आपातकालीन प्रोटोकॉल। शाम 6 बजे शुरू हुए तलाशी अभियान से एक भयानक सच्चाई सामने आई। स्कूल के सुरक्षा कैमरे 3:25 के बाद तकनीकी खराबी के कारण काम करना बंद कर चुके थे। अमिनाटा के घर जाने वाले रास्ते पर लगे सभी कैमरे भी उसी समय खराब हो गए थे। सुरक्षा प्रमुख मामदू ने अपनी टैबलेट स्क्रीन पर खाली फुटेज दिखाते हुए कहा, यह पेशेवर काम है। सिस्टम को सुनियोजित तरीके से हैक किया गया था। ट्रायोरे तैयार ने ठंडी, गुस्से वाली आवाज में पूछा, सुरक्षा टीम कहां थी? 2 गार्ड दूर से उसका पीछा कर रहे थे। हमने उन दोनों को नशा दिया हुआ पाया। पेशेवर काम। उसी क्षण ट्रायोरे समझ गए कि यह कोई सामान्य अपहरण नहीं था। यह उनके खिलाफ एक राजनीतिक ऑपरेशन था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ट्रायोरे के असली प्लान कितने बड़े होंगे। पहले 3 दिन खामोशी में बीत गए। कोई फिरौती की मांग नहीं आई। मीडिया में कोई खबर लीक नहीं हुई। एक 14 साल की लड़की मानो धरती से गायब हो गई थी। चौथी रात के अंधेरे में ट्रायोरे के निजी फोन की घंटी बजी। सुबह 2:30 में। नंबर ब्लॉक था। हाँ, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ट्रायोरे के असली प्लान कितने बड़े होंगे। पहले 3 दिन खामोशी में बीत गए। कोई फिरौती की मांग नहीं आई। मीडिया में कोई खबर लीक नहीं हुई। चौथी रात के अंधेरे में ट्रायोरे के निजी फोन की घंटी बजी। सुबह 2:30 में। नंबर ब्लॉक था। ट्रायोरे ने नींद से भरी आंखों से कहा, हेलो इब्राहिम, एक ठंडी आवाज ने कहा। वह फ्रेंच बोल रहा था। ट्रायोरे का पूरा शरीर तनाव में आ गया। तुम कौन हो? मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी बहन जिंदा रहे। तुम्हें क्या चाहिए? पिछले महीने तुमने जो सोने की खान के राष्ट्रीयकरण का फरमान साइन किया था उसे रद्द कर दो। चीन के साथ यूरेनियम डील रद्द करो और अफ्रीका के संसाधनों के साथ अपने क्रांतिकारी खेल बंद करो। ट्रायोरे की उंगलियों से चटकने की आवाजें आईं। अगर मैं मना करूं तो तुम्हारी बहन एम्स्टर्डम में अपनी नई नौकरी में बहुत सफल होगी। 14 साल की, बहुत मांग वाली प्रोफाइल। आवाज इतनी निर्मम थी कि ट्रायोरे का खून जम गया। मैं तुम्हें 72 घंटे दे रहा हूं, सोच लो। लाइन कट गई। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यह एक सच्चाई है जिसे हर माता पिता को जानना चाहिए। हर किसी को इन लोगों को जानना चाहिए। ट्रायोरे ने फोन मेज पर रखा, अपने हाथों में अपना सिर पकड़ लिया। पहली बार उन्हें इतनी बेबसी महसूस हुई। लेकिन फिर उनके अंदर वही जानी पहचानी आग उबलने लगी। उन्होंने बुदबुदाया, नहीं, इस बार मैं उनका शिकार करूंगा। उस रात ट्रायोरे बिल्कुल नहीं सोए। उन्होंने अपनी भरोसेमंद टीम को एक आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया। सुरक्षा प्रमुख मामदू, खुफिया प्रमुख कोनाटे और सबसे महत्वपूर्ण बुर्किना फासो की 28 वर्षीय साइबर युद्ध विशेषज्ञ सारा ट्रायोरे। ट्रायोरे ने खून से लाल लेकिन दृढ़ आंखों से कहा, वे सोचते हैं कि मेरी कमजोरी मेरा परिवार है, लेकिन वे गलत हैं। मेरे परिवार के बच्चे पर हमला करके वे नहीं जानते कि उन्होंने अफ्रीका के सभी बच्चों पर हमला किया है। यह उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। सारा कामारा ने अपना लैपटॉप खोला। उन्होंने MIT में प्रशिक्षण लिया था
और बुर्किना फासो लौटने पर त्राओरे की टीम में शामिल हो गई थीं। सर, मैंने उस फोन बातचीत का विश्लेषण किया। आवाज को टूर नेटवर्क के माध्यम से 7 अलग अलग देशों से भेजा गया था, लेकिन असली सिग्नल स्विट्जरलैंड से आया था, लेकिन एम्स्टर्डम का उल्लेख जानबूझकर किया गया है। कोनाटे ने कहा, वे हमें वहीं निर्देशित करना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड, बैंकिंग केंद्र जहां पैसे का पता नहीं लगाया जा सकता। मामदू ने कहा, और हमारे पास बुरी खबर है। पिछले 2 सालों में बुर्किना फासो की 73 युवा लड़कियां छात्र वीजा प्राप्त करने के बाद गायब हो गई हैं। औसत उम्र 15 है। त्राओरे ने मेज पर मुक्का मारा। यह अब केवल अमीनाटा के बारे में नहीं है। जो उन्हें नहीं पता था वह यह था कि यह ऑपरेशन सिर्फ शुरुआत थी। 5वें दिन त्राओरे ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। राष्ट्रीय टेलीविजन पर बयान देते समय उन्होंने राजनयिक प्रोटोकॉल को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कैमरे में देखते हुए कहा, मेरे प्यारे नागरिकों, मेरी 14 वर्षीय बहन अमीनाटा 5 दिनों से लापता है और अब मुझे पता है कि वह कहाँ है। विश्व प्रेस हैरान रह गया। ऐसी स्थितियां आमतौर पर गुप्त रखी जाती थीं। जिन लोगों ने अमीनाटा का अपहरण किया, उन्होंने मुझे अपनी आर्थिक स्वतंत्रता नीतियों को छोड़ने के लिए यह किया। वे ऐसी ताकतें हैं जो अफ्रीका के संसाधनों को नियंत्रित करना चाहती हैं। त्राओरे की आवाज तेजी से कठोर होती गई। लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए, इस हमले से उन्होंने सिर्फ एक परिवार को निशाना नहीं बनाया, उन्होंने अफ्रीका के सभी बच्चों को निशाना बनाया, और मैं उन्हें इसके लिए भुगतान करवाऊंगा। जो उन्हें निशाना बना रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि वह गुस्से में गलतियां करेंगे, गुप्त ऑपरेशन चलाएंगे, सैन्य बल का उपयोग करेंगे, अपने दुश्मनों को धमकी देंगे। लेकिन त्राओरे ने इसका उल्टा किया। टेलीविजन पर खुले तौर पर बोलकर उन्होंने स्थिति को विश्व जनमत के सामने ला दिया। वे अब छिपे नहीं रह सकते थे। हर कोई उन्हें देख रहा था। उस भाषण के बाद पूरे अफ्रीका में समर्थन की लहर शुरू हो गई। सेव अमीनाटा हैशटैग दुनिया भर में ट्रेंड करने लगा। सारा कामारा और उनकी टीम दिन रात काम करते हुए समझ गई थी कि स्विट्जरलैंड का सिग्नल वास्तव में एम्स्टर्डम के लिए एक रीडायरेक्ट था। असली लक्ष्य एम्स्टर्डम के वेल्स जिले में एक पुरानी इमारत थी। सारा ने सैटेलाइट तस्वीरें दिखाते हुए कहा, सर, यह इमारत वास्तव में एक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। निचली मंजिलें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमने थर्मल कैमरों से अंदर कम से कम 40-50 लोगों का पता लगाया है। सुरक्षा के बारे में क्या? पेशेवर, लेकिन हमारे पास एक फायदा है। कोई उम्मीद नहीं करता कि बुर्किना फासो एम्स्टर्डम में एक ऑपरेशन करेगा। त्राओरे ने गहरी सांस ली। हम केवल अपनी बहन को ही नहीं, बल्कि सभी लड़कियों को बचाएंगे। उस शाम त्राओरे ने आश्चर्यजनक फोन कॉल किए। उन्होंने घाना के राष्ट्रपति अकुफो अडो को फोन किया। त्राओरे ने कहा, भाई, आपके पास भी लापता बच्चों की फाइलें हैं, है ना? तुम्हारा क्या मतलब है, इब्राहिम? हम एम्स्टर्डम में एक ऑपरेशन कर रहे हैं, केवल अमीनाटा के लिए नहीं, बल्कि अफ्रीका के सभी बच्चों के लिए। अकुफो अडो चुपचाप सोचने लगे। मैं क्या कर सकता हूं? आपकी विशेष सेना के 6 आदमी, गुप्त समर्थन। ठीक है। उन्होंने माली और सेनेगल के नेताओं के साथ भी यही बातचीत की। किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि यह अब केवल बुर्किना फासो की समस्या नहीं थी। 48 घंटों में जो कुछ उन्हें पता चलेगा वह सभी को चौंका देगा। एम्स्टर्डम ऑपरेशन छठी रात को शुरू हुआ, लेकिन यह हॉलीवुड फिल्मों जैसा नहीं था। यह एक सावधानी पूर्वक नियोजित खुफिया ऑपरेशन था। 4 अलग अलग अफ्रीकी देशों के 18 विशेष बल के सैनिक पर्यटकों के रूप में एम्स्टर्डम आए थे। सारा कामारा की साइबर टीम ने इमारत के सुरक्षा सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया था। ऑपरेशन सुबह 3:20 में शुरू हुआ। अल्फा टीम, पीछे का प्रवेश द्वार सुरक्षित। ब्रावो टीम, साइड साफ। चार्ली टीम, मुख्य लक्ष्य नजर में। ट्राई और वागाडोगू में एक सुरक्षित लाइन पर ऑपरेशन सुन रहे थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। लक्ष्य इमारत में प्रवेश। चुप्पी। 5 मिनट। अल्फा टीम केंद्र में, पहली मंजिल साफ, 12 लड़कियां मिलीं। ब्रावो टीम केंद्र में, बेसमेंट में 8 और लड़कियां। चार्ली टीम, अमीनाटा मिल गई, स्वस्थ। त्राओरे की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। केंद्र से सभी टीमों को निचले स्तर के ऑपरेटर और स्थानीय आपराधिक संगठन के सदस्य मिले, लेकिन सारा के वित्तीय निशान बहुत बड़े नामों को दर्शाते हैं। जब दुनिया उस सुबह जागी तो सब कुछ बदल चुका था। एम्स्टर्डम में 47 युवा लड़कियों को बचाया गया था। 23 मानव तस्करों को पकड़ा गया था, और सारा कामारा द्वारा प्राप्त दस्तावेजों ने
ऑपरेशन के पीछे की वास्तविक ताकतों का खुलासा किया। ट्राओरे हवाई अड्डे पर अमीनाटा से मिले। 14 साल की लड़की अपने भाई की बाहों में सिसक रही थी। अमीनाटा ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं डर गई थी बड़े भाई, लेकिन मुझे पता था कि आप आएंगे। ट्रायोर ने कहा, मैं तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यह सिर्फ एक निजी मिलन नहीं था। विश्व मीडिया सब कुछ देख रहा था। ट्रायोर ने अमीनाटा का हाथ पकड़कर कैमरों के सामने कहा, मैंने सिर्फ अपनी बहन को नहीं बचाया, मैंने 47 अन्य परिवारों के बच्चों को भी बचाया। और मैंने दुनिया को दिखाया कि जो लोग अफ्रीका के बच्चों को छूते हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने अपने हाथ में दस्तावेज दिखाए। इस ऑपरेशन में हमें जो दस्तावेज मिले हैं वे बताते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है, कौन सी कंपनियां वित्त पोषण करती हैं, कौन से बैंक पैसे धोते हैं, कौन से नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऑपरेशन के बाद यूरोप में एक बड़ा घोटाला हुआ। नीदरलैंड में मानव तस्करी की जांच शुरू हुई। फ्रांस और बेल्जियम में इस्तीफे की बहसें सामने आईं, लेकिन ट्राओरे का असली लक्ष्य बड़ा था। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा, इस ऑपरेशन से हमने सिर्फ अपने बच्चों को नहीं बचाया, हमने दुनिया को दिखाया कि अफ्रीका का शोषण कैसे होता है। वे हमारे बच्चों को चुराते हैं क्योंकि वे हमारे संसाधनों को भी चुराना चाहते हैं। उस शिखर सम्मेलन से अफ्रीकी बाल संरक्षण समझौता निकला। 32 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। 3 महीने बाद अमीनाटा सामान्य हो गई। वह स्कूल गई, अपने दोस्तों के साथ खेली, लेकिन वह अब एक साधारण बच्ची नहीं थी। वह अफ्रीका के प्रतिरोध का प्रतीक बन गई थी। अमीनाटा ने एक इंटरव्यू में कहा, लोग मुझे बचाई गई लड़की कहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बचाई नहीं गई हूं। मैं एक सुरक्षित लड़की हूं क्योंकि मेरे भाई ने पूरे अफ्रीका को मेरा परिवार बना दिया। 6 महीने बाद लापता बच्चों को खोजने और मानव तस्करी को रोकने के लिए अमीनाटा फाउंडेशन की स्थापना की गई। 54 अफ्रीकी देशों ने इसका समर्थन किया। 1 साल बाद ट्रायोर ने संयुक्त राष्ट्र में बात की, हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां जो लोग हमारे बच्चों को छूते हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। आज अमीनाटा 16 साल की है। वह गणित पढ़ती है, MIT जाने का सपना देखती है, लेकिन वह आशा का भी प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि कभी कभी सबसे अंधेरे क्षण सबसे उज्जवल बदलावों को जन्म देते हैं। उनके दुश्मनों ने ट्रायोर की सबसे बड़ी ताकत को जगा दिया था, जिसे वे उनकी कमजोरी समझते थे। एक अफ्रीकी पिता का अपने बच्चे की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प, और उस ताकत ने पूरे महाद्वीप को बदल दिया था। सिर्फ एक बहन को बचाने की कहानी नहीं थी, ये एक महाद्वीप के जागने की कहानी थी। जब एक भाई ने अपनी बहन के लिए लड़ाई शुरू की तो पूरी अफ्रीका ने अपनी बेटियों के लिए आवाज उठाई। यह साबित हो गया कि अफ्रीका अब चुप नहीं बैठेगा। अब जो भी उनकी बेटियों को छूने की कोशिश करेगा उसे पूरी दुनिया के सामने जवाब देना होगा। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अगली सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां कभी मिस न करें। धन्यवाद।